हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में, राधा रानी मूवमेंट चैनल में। तो आप सब आ जाइए हमारे नए ब्लॉग में। हम ये जो पूरा वीडियो है वृंदावन का दर्शन आपको कराएंगे। आप घर बैठे वृंदावन का दर्शन कीजिए। हमारा फुल वीडियो ब्लॉग वृंदावन का। तो अभी हम ट्रेन में बैठ गए हैं। सुबह कोटा से निकले हैं हम मथुरा के लिए। तो ट्रेन में अभी बैठे हुए हैं हम। बस ट्रेन आरंभ होने वाली है। फिर हम ट्रेन से निकल गए मथुरा में। तो बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि इतने दिन बाद मैं वृंदावन में जा रही हूँ। क्योंकि मैंने ये दामोदर मास में गई थी, तो 3 महीने हो गए मैं वृंदावन नहीं गई। बहुत तड़प रही थी कि श्री जी जल्दी बुला लो, मैं थोड़ा दर्शन करने जाऊंगी आपका। तो श्री जी ने बुला लिया। फिर हम गए केली कुंज के पास वाले आश्रम में प्रसादी दे रहे थे। वहाँ पे हमने प्रसादी पाया। बहुत ही, इतना क्या बताएं आपको, इतना स्वादिष्ट प्रसाद कि वृंदावन में ही मिल सकता है ऐसा प्रसाद। फिर उसके बाद हमने यमुना का दर्शन किया, यमुना में आचमन किया हमने। इतना आनंद आया यमुना महारानी का दर्शन करके। फिर हमने यमुना को प्रणाम करके फिर हमने उनको प्रणाम किया। पास में ही ना मेरे ये मतलब कि यमुना जल के पास थोड़ा एक सांप आ गया था, जो डर के मारे मैं भाग रही थी। मुझे बहुत डर लगा। मैं मतलब कि एकदम पैरों के नीचे चल रही थी सांप। फिर उसके बाद ना हम गए ये बेलवन में। आपको पता होगा, जैसे भांडीर वन के पास में ही है बेलवन, लक्ष्मी मैया की, जहाँ पे लक्ष्मी जी का वास, वहाँ पे वो भजन कर रही है। तो आपने शायद सुना होगा बेलवन, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। वहाँ पे आप जाइए, इसमें लक्ष्मी मैया का दर्शन कीजिए, बहुत ही आनंद आएगा। उसके बाद हमने झूला झूला झूली, क्योंकि बहुत ही मतलब ऐसा नज़ारा और इतना अच्छा लग रहा था। धाम में आके ना ऐसे लगता है ना कि सब कुछ भूल जाते हैं हम। घर की कोई टेंशन नहीं, बच्चों की कोई टेंशन नहीं, घर में क्या हो रहा है क्या नहीं, एकदम एकदम मौज में रहते हैं हम वृंदावन में आके। इतनी आनंद आता है ना, आपको क्या बताएं। बहुत मतलब जाने का मन ही नहीं करता, क्योंकि वृंदावन का जो वातावरण है ऐसा ही है। बस श्री जी से प्रार्थना है कि किसी तरह वृंदावन में वास हो जाए, क्योंकि एकमात्र यही हमारा जीवन का लक्ष्य है कि बस वृंदावन में वास हो जाए और श्री जी के चरणों में हम पड़े रहे। फिर हम आए हैं भांडीर वन। देखिए भांडीर वन में हम आए हैं, और ये है ब्रह्मा जी, जो राधा कृष्ण का विवाह हुआ था, जिन्होंने ब्रह्मा ने कराया था विवाह। तो दर्शन कीजिए, ये हाथ पकड़े हुए दोनों का विवाह करा रहे हैं। क्योंकि ये जो नज़ारा है ये वृंदावन में कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। ये भांडीर वन में ही ऐसा नज़ारा है। क्योंकि हम जब गए थे, इतना आनंद आया हमें देख के। हमें ये गोविंद का जो कृष्ण जी का जो मुखमंडल में इतना सुंदर लगा हमको, आपको क्या बताएं। फिर हम गए थे वंशीवट में ये देखिए, इस्कॉन वाले जो है यहाँ पे थोड़ी बहुत सत्संग कर रहे थे। बहुत सुंदर लगा, हम भी सुन रहे थे। ये सामने वंशीवट है। मैं कभी भी वंशीवट गई नहीं, मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं भी जाऊंगी वंशीवट में। तो श्री जी की ऐसी कृपा हुई। कहते हैं ना कि आप वृंदावन में जो प्लानिंग करके जाओगे वो कुछ भी नहीं होगा। उधर वृंदावन में जाके ही जो श्री जी चाहेंगे, जो कृष्ण चाहेंगे वही होगा, हमारे अनुसार नहीं होगा। तो बहुत आनंद आया। फिर हम गए मानसरोवर। मुझे मानसरोवर देखने की बहुत इच्छा थी कि हमने सुना था कि शिव जी यहाँ पे स्नान किए थे, जब गोपी रास मंडल में उन्हें प्रवेश नहीं हुआ, जब ये मानसरोवर में उन्होंने स्नान करके गोपी का धारण किया। और यहाँ पे अर्जुन भी गोपी बनी थी। जब अर्जुन को यहाँ पे स्नान कराया था ललिता सखी ने, शायद आपने ये पाठ सुना होगा कहीं पे। बहुत ही अच्छा ये कथा है।
तो फिर हम वहाँ पे मानसरोवर में बहुत आनंद किया। हमने सोचा कि थोड़ा बहुत हम भी स्नान कर लेंगे, बट हम यहाँ वस्त्र नहीं लेके गए थे, इसी कारण हम, क्योंकि वहाँ से वृंदावन बहुत दूर है, इसी कारण हम। और यहाँ पे देखिए इतना, मतलब आपको क्या बताए, देखिए आप देख रहे होंगे कितना, मतलब यहाँ पे मछली है, छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे, इतना मतलब बहुत ही सुंदर नज़ारा मुझे देखने को मिला। मेरे को बहुत मन कर रहा था मैं घर से या शायद कुछ थोड़ा बहुत उनके लिए कुछ लेके आती, बट मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ पे ऐसा देखने को मिलेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, ये छोटे छोटे मछली इतना सुंदर लग रहे थे, बहुत अच्छा लगा मुझे। फिर हम जा रहे अभी मानसरोवर से वृंदावन। ये देखिए आप, ये जो नज़ारा देख रहे हैं, देखिए जो ये जो सूरज की किरण है ना, सीधी हमारे ये यमुना मैया पे गिरे, ऐसा नज़ारा, ऐसा लग रहा है मानो कि सूर्य की किरण से तपता हुआ स्वर्ण चमक रहा हो, यमुना मैया झलक रही है। इतना सुंदर नज़ारा, ये ऐसा नज़ारा तो देखो वृंदावन में आके ही मिलेगा। उसके बाद हम गए थे नरोत्तम दास ठाकुर की समाधि, यहाँ गोपाल भट्ट का समाधि है, थोड़ा बहुत हमने भजन कीर्तन किया, इतना आनंद आया ना, आपको क्या बताऊँ। वृंदावन में जो सुकून है ना, ये सुकून आपको कहीं पे भी नहीं मिल सकता। सच बताए भक्तों, यहाँ पे जो सुकून है कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि मैं बहुत देर तक वहाँ पे साथ साथ इनके साथ मैंने भजन किया। इतना सुंदर, मुझे इतना अच्छा लगा ना कि मतलब आपको बयान नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि गूंगे को अगर कुछ खिला दिया जाए, स्वादिष्ट भोजन खिला दिया जाए, तो वो कह नहीं सकते कि इसका स्वाद कैसा है, मतलब एकमात्र अनुभव कर सकता है। यही हमारा अनुभव है कि आपको आनंद का अनुभव कैसे बताए, कि वृंदावन में जो आनंद है इसका अनुभव बताया नहीं जा सकता। राधा रानी की जो कृपा है ना, आपको बताया नहीं जा सकता। ये अनुभव करने की चीज़ें हम बयान नहीं कर सकते। आपने सुना होगा भागवत में सुखदेव जी महाराज जब कथा करते हैं ना, तो वो भी मतलब कुछ कह नहीं पाते राधा रानी की व्याख्या। वो कहते हैं कि आप परीक्षित को कहते हैं कि राधा रानी की व्याख्या, राधा रानी की बारे में मत पूछना, क्योंकि मैं उनकी उनकी जो वर्णन है, उनकी जो सुंदरता, उनकी जो दयालुता, कृपालुता, इसका वर्णन हम नहीं कर सकते। इसलिए आपने सुना होगा कि भागवत में कहीं पर भी राधा जी का नाम नहीं है। तो दोस्तों, यही है वृंदावन का महिमा, जो इनका अनुभव बयान नहीं कर सकते हम, एकमात्र अनुभव कर सकते इसका आनंद। सच में वृंदावन जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि मानो सब कुछ घर बार छोड़ के वहीं पर ही पड़े रहे। इतना आनंद आता है कि भक्तों के चरणों का धूली वहाँ का सब माथे पे लगाए, अपने अंग में लगाए, बस लोट पोट होके वहाँ पे पड़े रहे। घर आने का मन ही नहीं करता, ऐसे लगता है घर बार कुछ भी नहीं है। फिर हम गोपाल भट्ट का दर्शन करके यहाँ पे हमने परिक्रमा लगाई, चारों तरफ परिक्रमा लगा के उसके बाद थोड़ी बहुत हमने भजन किया। ये जो भजन कर रहे थे ना हरे कृष्ण महामंत्र का, आपको क्या बताएं, इतना सुंदर भजन कर रहे थे, मतलब मैं तो साथ साथ में जो है ना गुनगुना। मैं आपको ये भजन सुनाऊंगी अगले वीडियो में। आप इस वीडियो को, इस भजन को सुनना, इतना आनंद आएगा ना आपको, बहुत ही आनंद आएगा इस भजन को सुन के। देखो ना, मैं इतना लंबा वीडियो बना रही हूँ, मतलब कि मुझे इतना अच्छा लगा, भजन करके इतना आनंद आया, तो मैंने मतलब बहुत टाइम तक मैंने वीडियो बनाया, खासकर आप सभी भक्तों के लिए। आप भी इस वीडियो को सुनिएगा, मैं अलग से पोस्ट कर दूंगी इस वीडियो को। भजन जो है ना, इतना अच्छा लगा, मतलब मन को भाने वाला भजन, बहुत ही आनंद आएगा आपको सुनने में। फिर हम गए
दर्शन गोपाल भट्ट का दर्शन करके राधा रमन, फिर राधा रमन का दर्शन करके हम जहाँ पे जिस आश्रम में थे, ये मैया है, इतनी स्वाभाविक आपको क्या बताएं, इतनी दयालुता, इतनी कृपालुता, स्वयं ऐसे लग रहा है मानो स्वयं राधा रानी की कृपा बरस रही है उन पर बहुत। और ये जो महाराज जी हैं, ये इनको इनके बारे में क्या बताओ आपको, जब 12 साल इनकी उम्र थी वहीं से वृंदावन यहाँ पे वास कर रहे हैं। और देखिए आप देख ही रहे कि वृद्धावस्था आ गई है, फिर भी अपने हाथों से भोजन बनाते हैं, अपने हाथों से बर्तन धोते हैं, अपने हाथों से सब कुछ करते हैं, अपने चरणों को स्पर्श नहीं करने देते। अब बताओ कि ऐसे महापुरुष का दर्शन करके मात्र हमारा जीवन धन्य हो जाता है। फिर हम गए, रात्रि को विश्राम करके हम 4 बजे गए श्री प्रेमानंद महाराज जी को दर्शन करने। हाँ दोस्तों, आप एक बात इम्पोर्टेंट बता दूँ आपको कि ये जो महाराज जी का दर्शन करते तो जो जैसे आप जाएंगे ना दर्शन करने, पहले तो केली कुंज में होते थे दर्शन, अब जो है ना शोभरी वन में दर्शन होता है। ये शोभरी वन एक जैसे वो आपने सुना होगा निकुंज धाम, लाडली निकुंज धाम रितेश्वर महाराज जी के जो बगल में ही शोभरी वन है। तो आप कहीं से भी कभी मतलब कहीं से भी पूछ लेगा कि ये शोभरी वन कहाँ है, तो फिर आपको वहाँ पे मतलब जैसे आप टमटम में या फिर ऑटो में बैठेंगे आपको दिखा देंगे, पहुँचा देंगे वहाँ तक। तो हम इतने 4 बजे हमने जाके वहाँ पे जगह बनाया बैठने का। उसके बाद देखो सुबह हो गई, महाराज हमारा देखो हमारा किस्मत क्या है कि सुबह हो गई थी, 7 बजे महाराज आते हैं, लेकिन साढ़े 8 बज गए थे, महाराज जी नहीं आते। ये जो हमारी सखी पास में जो है ना, ये हमारी सखी है, एकमात्र इनके कारण ही हमने प्रेमानंद महाराज जी का मतलब दर्शन करने का सुलभ हुआ। क्योंकि इन्होंने ये जो है हमारी सखी 4 साल से तड़प रही थी महाराज जी को देखने, लेकिन इतना बार वृंदावन आई देखने के लिए महाराज जी को, लेकिन कभी उनका दर्शन नहीं हुआ। बहुत रो रही थी, बहुत आनंद आए जब इन्होंने महाराज जी का दर्शन किया। उसके बाद फिर हम गए थे राधा दामोदर। राधा दामोदर में हमने 4 परिक्रमा की, क्योंकि वहाँ पे मान्यता है कि 4 जैसे आप गोवर्धन परिक्रमा अगर ना कर पाओ तो आप ये दामोदर मंदिर में आके अगर आप 4 परिक्रमा करेंगे तो आपका ये परिक्रमा संपूर्ण कहलाएगी। जैसे आप किसी कारण वृद्धावस्था या फिर किसी कारण गोवर्धन परिक्रमा नहीं कर पा रहे, तो आप दामोदर आइए, दामोदर में आके आप 4 परिक्रमा कीजिए। इससे आपका गोवर्धन परिक्रमा या फिर वृंदावन का परिक्रमा करने का लाभ होगा। फिर हम आ गए थे आश्रम, आश्रम आ गए थे। आश्रम में आके जहाँ पे हम रुके हुए थे, हमने महाप्रसाद पाया। क्योंकि ये जो महाप्रसाद है ना, आपको क्या पता है महाप्रसाद की, ये जो कहते हैं ना कि जब सुखदेव जी गए, इंद्र गए थे सुखदेव जी के पास अमृत का कलश लेके कि आप ये अमृत ले लीजिए और भागवत रूपी जो मतलब अमृत है ये हमें दे दीजिए। तो सुखदेव ने मना कर दिया, उनको बोला कि आपके ये अमृत का पान करके तो पुनः हम ऊपर जाके फिर नीचे गिर जाते हैं, लेकिन ये भागवत रूपी अमृत का पान जो करता है ऊपर से नीचे नहीं आता है, बार बार माँ के गर्भ में नहीं आता है। उसी प्रकार ये महाप्रसाद है, जो ये अमृत रूपी प्रसाद है ना, तो ऐसा प्रसाद कहीं पे भी नहीं मिल सकता। बहुत ही भाग्य से हमें ये महाप्रसाद मिलता है। देखिए इसीलिए साधु संत कहते हैं कि हमें अपने अपने घर को भी, अपने घर को ही वृंदावन बनाना चाहिए। आप रोज़ अगर ठाकुर जी को भोग लगाएंगे महाप्रसाद, जैसे राजभोग होता है, सुबह का बाल भोग होता है, तो जो भी हम प्रसाद पाते हैं वो अगर ठाकुर जी को देंगे, उसके बाद भोग लगा के हम पाएंगे तो कितना आनंद आ जाता है। वही हमारा घर ही हमारा वृंदावन बन जाता है। तो अब हम जा रहे हैं ट्रेन से कोटा के लिए। प्रिय भक्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा एवं हमें फॉलो कीजिएगा, ताकि आने वीडियो आप तक भेज सकें। तो आप सभी कुशल रहिए, मंगल में रहिए। राधे राधे।